फ़िज़ा कमाल फाउंडेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं साइमा कमाल आप तमाम देखने वालों को सलाम अर्ज़ करती हूँ। आज की कहानी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, उस कहानी में आप देखेंगे कि जिन लोगों का ईमान कमज़ोर होता है, वो ईमान की कमज़ोरी की वजह से किस तरह फैमिलीज़ को खुद को परेशानी में डालते हैं। एक ख़ानदान में एक माज़ूर बच्ची थी जिसकी टाँगें जो हैं वो बिल्कुल काम नहीं करती थीं और वो हर वक़्त जो है वो व्हीलचेयर पर रहती थी। घर वाले, माँ-बाप और एक बहन थी जिसकी उम्र 14 साल थी। मोहल्ले में किसी ने उनको बताया कि यहाँ पर एक पीर साहब हैं और वो जो पीर है वो जब दुआ करता है तो माज़ूरी चली जाती है और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी टांगों पर चलकर अपने घर वापस जाते हैं। अब परेशान दुखी माँ बाप के लिए ये बड़ी खुशखबरी थी और उन्होंने उनकी बात सुनी, उनसे पूछा कि इस पीर साहब को हम कहाँ पे मिलने जा सकते हैं। उन्होंने पीर साहब का एक मुकम्मल जो एड्रेस है, जो पता है वो उनको दिया। तब जो माँ है वो अपनी 14 साला बेटी के साथ उस पीर के पास पहुँच जाती है। पीर के पास जाती है तो पीर साहब को रोते हुए बताती है कि मेरी बेटी जो है वो जवान हो गई है, लेकिन वो माज़ूरी की हालत में है, वो चल फिर नहीं सकती है। तो हमें आपका पता चला है कि जब आप दुआ नमाज करते हैं तो वो जो माज़ूरी है वो जाती रहती है। पीर साहब उसको तसल्ली देते हैं कि बेशक ऐसा ही है, जब मैं दुआ करूँगा, आपने ईमान रखना है और दुआ मैं करूँगा और खुदा के फ़ज़ल से वो आपकी बेटी जो है वो अपने पैरों पर चलना फिरना शुरू हो जाएगी। अब इस खुशी से और भरे हुए माँ जो है वो घर वापस जाती है। दूसरे दिन जब उनकी पीर साहब से मुलाकात होती है तो पीर साहब कहते हैं कि 1 हफ़्ता मैं लगातार आपके घर आकर उस लड़की पर, आपकी बेटी पर दुआ करूँगा, लेकिन जब मैं उस पर दुआ करूँगा तो कमरे में उसके और मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। वो कहते हैं ठीक है पीर साहब, आप कल से आ जाएँ। अब पीर जो है वो उनके घर जाता है और जब दुआ शुरू करता है, उसकी माँ, उसकी बहन जो है वो कमरे से उठकर बाहर चले जाते हैं तो वो दरवाज़ा बंद करके उसके लिए दुआ करता है। अब 1 हफ्ता गुज़र जाता है लेकिन उस लड़की की तबीयत जो है, उसकी जो माज़ूरी है वो वैसे की वैसी रहती है। अब पीर साहब जो हैं वो हफ्ते के आखिरी दिन जब जाने लगते हैं तो वो उसकी माँ से कहते हैं कि इस बच्ची को ठीक करने के लिए तुम्हारी छोटी बेटी को मेरे पास आना पड़ेगा और मैं इसको एक दुआ सिखाऊंगा जो कि ये वहीं पर बैठकर सीखेगी और उस दुआ को पढ़ने के बाद जो है ये तुम्हारी बेटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो माँ कहती है कि ठीक है, मेरी बेटी जो है वो कल से आपके पास आ जाएगी। माँ पीर साहब की इस बात पे इत्तेफाक करती है और लड़की जो है अब हर रोज़ जो है वो पीर साहब के पास जाना शुरू कर देती है। पीर साहब उसे अपने पास बिठाते हैं और उसे एक दुआ सिखाते हैं कि ये तुम पढ़ते रहना। कुछ दिन गुज़रते हैं, इसी तरह लड़की का रोज़ाना जाना शुरू हो जाता है। उस दिन जो है पीर साहब अपने चेले से कहते हैं कि आज तुम इसे दूसरे दरबार पर लेकर जाओ और वहाँ पर इसको दर्शन करवा के तो वापस मेरे पास ले आना। अब एक पीर साहब और उनके दरमियान जो एक ताल्लुक था, एक जो रिश्ता बन गया था एतबार का, उसी बना पर वो लड़की जो है वो पीर साहब के उस चेले के साथ निकलती है और शाम हो जाती है। माँ बाप घर पे इंतज़ार करते हैं कि अभी तक हमारी बेटी जो है वो पीर साहब के यहाँ से वापस नहीं आई।
तब जो माँ और बाप दोनों जो हैं वो पीर साहब के उस दरबार पे जाते हैं। देखते हैं तो वहाँ पे ताला लगा होता है। दोनों मियाँ बीवी इस बात पे बड़े परेशान हो जाते हैं कि आखिर पीर और उनकी बेटी जो है वो कहाँ चले गए। रात जैसे तैसे गुजर जाती है, अगला दिन आता है। तो जो उसका बाप होता है, उसका जो बाप है, अब वो कोशिश ये करता है कि मैं जाता हूँ और मैं पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट करवाता हूँ। तब बाप जो है वो पुलिस थाने में जाता है और वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि मेरी बेटी जो है वो कल से लापता है। वो पीर साहब के यहाँ गई थी और वापस नहीं आई। पुलिस उनकी रिपोर्ट दर्ज करने के बाद लड़की की तलाश शुरू कर देती है। लड़की को यहाँ वहाँ हर जगह तलाश किया जाता है, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं मिलती है। कुछ साल गुजरने के बाद पुलिस एक घर पे छापा मारती है और जब उस घर पे छापा मारती है तो वो पीर वहाँ पर मौजूद होता है और वो जो 14 साला लड़की को लेकर वो पीर भागा था, उसके पास एक बेटा होता है। जब पुलिस उसको गिरफ्तार करती है तो पुलिस उससे पूछती है कि ये कौन है। तब पीर कहता है ये मेरी बीवी है। पुलिस वाले कहते हैं कि देखने में तो ये तुम्हारी बीवी नहीं लगती है। तो वो उस लड़की से पूछते हैं कि क्या तुम इसकी बीवी हो। तब वो लड़की उसको पुलिस वालों को बताती है रोते हुए कि ये आदमी जो है ये मुझे कई साल पहले जो है भगा कर लाया था और ये खुद भी मेरे साथ ज्यादती करता है और इसका बेटा भी, और जो इसने चेला रखा हुआ है वो भी मेरे साथ ज्यादती करता है। पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर लेती है उसको, पीर को, उसके बेटे को और उसके साथ जो उसका चेला होता है, और लड़की को जो है वो लाकर उसके माँ बाप को दे देते हैं। तब वो अपने माँ बाप से मिलके रोती है और उसको माँ बाप को वो सारी कहानी बताती है। इस वीडियो के थ्रू मैं तमाम देखने वालों को ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरह के जो पीर फ़कीर हैं, इस तरह के जो लोग हैं जो आपको झूठी तसल्ली देने के बाद आपको और आपके ख़ानदान को, आपके बच्चों को, फैमिली को इस तरह बर्बाद करते हैं, ऐसे पीरों और फ़कीरों से दूर रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल